कि कर्म कितना जरूरी है, कर्म कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो किताब भी लिख रहे हैं इसके ऊपर, हाँ, है ना? तो कर्म है क्या बेसिकली? कर्म का अर्थ है कार्य और क्रिया। हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, यही तो कर्म है। कर्म की व्यापक अवधारणा जो है, आप देखेंगे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, हम ये मानते हैं कि अच्छे कर्मा करो, अच्छे कर्म करो। बट सही मायने में कर्म के सिद्धांत को बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि कर्म है क्या। इसी शब्दों में कहा ना मैंने, किसी भी कार्य को करने की जो विधि है, यही कर्म है। या कोई आप क्रिया कर रहे हो, ये कर्म है। कर्म का सिद्धांत अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्म, हमारे इस जन्म और हमारे आगे के जन्म को निर्धारित करने का भी काम करती है। कर्म का सिद्धांत है तो बहुत महत्वपूर्ण, बट समझना इसको, कुछ लोगों के लिए जो इसको जानते हैं वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक उदाहरण अगर मैं आपको, देखो आपने तो कितने पॉडकास्ट किए होंगे, और कर्म आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है। फिर मेरे क्वेश्चन पे मैं जानता हूं कि 99% आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, और दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। फिर माता पिता की सेवा करना, आप क्या इसको अच्छे कर्म में काउंट करते हो? अच्छा, कर्म भी और धर्म भी है, आप बताएं। देखो 50% तो आपके थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा किया और मैंने बोला कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो आप सोचने पे मजबूर हो गए कि इतना इजी जवाब तो नहीं होगा। एक्चुअली माता पिता की सेवा करना ये हमारे अच्छे कर्मों में काउंट होता ही नहीं है। ओके। बट जो आपने धर्म शब्द बोला, उसको मैं 50% फिर भी मैं मान सकता हूं कि माता पिता की सेवा करना आपका धर्म होना चाहिए। लेकिन माता पिता की सेवा करना, अगर मैं इसको 100% इसका आंसर आपको बताऊं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। फर्ज और कर्म में बड़ा अंतर है। फर्ज तो वो कि आपने बच्चे को पैदा किया, तो फर्ज है ना आपका उसको पाल पोस के बड़ा करना। अब ये कर्म में इसको कैसे काउंट करेंगे? कर्म तो है ही नहीं, मत करो बच्चे पैदा। लेकिन किसी भी सड़क, फुटपाथ से एक बच्चे को उठाकर घर में ले आना और उसका पालन पोषण ठीक वैसे ही करना जैसे आप अपने बच्चों का करते आए हैं या करते हैं या करेंगे, ये आपके कर्म में काउंट हो जाएगा। वाह वाह। आपको इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी बागबान। हाँ। अमिताभ बच्चन जी के 4 बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बच्चे गलत थे, लेकिन वो पिक्चर थी। दुनिया में आज ऐसा हो रहा है, बट हर जगह नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं तो हो रहा है, किसी ना किसी घर में तो हो रहा है, क्योंकि उसको उठाया ही पिक्चर को किसी की रियल स्टोरी से प्रेरित होकर के था। तो उसमें 4 बच्चे होते हैं। जब माता पिता की रिटायरमेंट हो जाती है, तो बच्चों को माता पिता बोझ लगने लगते हैं और वो हिस्सों में बांट देते हैं। यानी कि पूरे जीवन जो एक हस्बैंड वाइफ जी जान से एक दूसरे को प्यार करते थे, आज बच्चों के पास 4 बच्चे मिलकर अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। वो डिवाइड कर देते हैं, माता को तुम इतने दिन रखो, पिता को मैं रखूंगा। तब आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन एक बच्चे की फीस भरता था, और वो जब उसको पता चलता है तो वो रो देता है। सलमान खान का रोल, सलमान खान ने वो बच्चे का रोल प्ले किया था, राइट। और वो सब कुछ करना चाहता है अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वो उनको अपना माता पिता समझता है। उसके लिए वो कर्म नहीं था, उसके लिए वो फर्ज था। सलमान खान के लिए वो फर्ज था, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाया, जबकि 4 बच्चे और भी थे। उनके लिए वो कर्म था। जैसे कि मैं एक बात और बता दूं कि जब आप किसी को फुटपाथ पे खाना खिलाते हो, इसको मैं अच्छे कर्मों में मान सकता हूं। आप भंडारा करते हो, ये अच्छे कर्मों में काउंट हो सकता है। अच्छा भंडारा करना 100 लोगों को, 500 लोगों को। अब आपने देखा कि 500 लोगों को खाना खिलाने से मेरे जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। आपने कहा मैं अब हर सैटरडे खिलाया करूंगा। आपने कहा ये तो मेरी किस्मत बदल गई। आपने कहा मेरी तो किस्मत बदल गई। तो अब आपने एवरीडे शुरू कर दिया। अब क्या आपको लगता है कि ये आपके कर्मों में काउंट होगा?
जो पहले दूसरे तीसरे दिन था ना, सिर्फ वो कर्म में काउंट होगा। अब एवरीडे आपको ये समझ आ गया कि ये करने से मुझे फायदा हो रहा है, ये करने से भी फायदा हो रहा मुझे फायदा हो रहा है, तो अब आपका स्वार्थ जुड़ गया। है। अच्छा, ओ अब जब आपने खाना खिलाना शुरू किया तो कितने जो हजारों लोग आपके भंडारे को खा रहे हैं, उनकी किस्मत आपके लिए काम कर रही है। तो ये तो बिजनेस हो गया ना। हम्म, उनकी किस्मत, आप अगर आपके पास पैसे होते ही नहीं तो आप भंडारा कैसे खिलाओगे? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। उनकी किस्मत को लेकर के आप उनको खाना, अब फैक्ट्री में आपके आज 100 लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपको अमित जी ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस स्टाफ की वजह से आप इतनी तरक्की कर रहे हो। किसकी अपने कर्म, अपनी चीजें तो होंगी, तभी तो वो तो नौकरी कर रहा है बेचारा, अच्छी किस्मत लेने के बाद भी वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कहते हैं कि बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए, आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। या है? नहीं, बेरी के पेड़ पे तो आम नहीं लग सकता है ना। बिल्कुल। तो यही कर्म की परिभाषा है कि जब भी आप कुछ अच्छा करते हो निस्वार्थ भाव से, तो वो आपके पुण्यों में जुड़ जाता है, कर्मों से। कर्म तो किया गया कार्य है, लेकिन ये कर्म क्या फल देता है? इस कर्म से पुण्य तैयार होते हैं। बुरा कर्म और अच्छा कर्म दोनों कर्म हो गए ना, क्रिया हो गई, लेकिन अच्छे कर्म से आपके पुण्य तैयार हो रहे हैं और बुरे कर्म से आपके पाप फल तैयार हो रहे हैं। जब पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, पुण्य का घड़ा भर जाता है, तो ये प्रारब्ध का रूप लेता है। और प्रारब्ध का रूप लेकर के क्या होगा? आपका जन्म अंबानी जी के घर में हो जाएगा, बिल गेट्स के घर में हो जाएगा, वॉरेन बुफे के घर में हो जाएगा, दुनिया के जो सबसे टॉप 100 लोग हैं, वर्ल्ड के जो सबसे 100 रिच लोग हैं, उनमें हो जाएगा। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट मेहनत कभी ना कभी तो किया था। तो जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है, हर कर्म का फल है, अच्छा भी और बुरा भी। इसीलिए ये आपने बोला ना कि आपको बहुत पसंद है, तो सच में आपने जब ये आपके जो स्टाफ का कॉल आया था, तो उन्होंने जब बोला कि सर को तो कर्म, जैसे मैंने बोला कि मैं कर्म पे थोड़ा सा बात करता हूँ, कर्म मुझे अच्छा लगता है, कर्मों से रिलेटेड वार्तालाप करना, तो उन्होंने बोला सर का भी फेवरेट है। तो मैंने कहा फिर तो मेरी बहुत अच्छी पटने वाली है, और हम सोचेंगे 1 घंटे तो हो सकता है 2 घंटे का पॉडकास्ट ना हो जाए, क्योंकि कर्म मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन के अंत में अगर गति होगी, देखो आप भी पैसे कमाने के लिए सब कर रहे हो, मैं भी पैसे कमाने के लिए कर्म कर रहा हूं, हम इसको अपना बिजनेस बना के हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों में है। बट जो गति मिलेगी, इससे जो अच्छाइयां उत्पन्न होंगी कि आज आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे और मैंने कुछ अच्छे जवाब दिए, उससे किसी व्यक्ति को अच्छी सीख मिल गई, तो ये हमारे कर्मों में काउंट होगा, क्योंकि हमने 1000 लोगों को सही रास्ता दिखाने का कार्य किया। ये अनजाने, हम सोच नहीं रहे, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर अनजाने 1000 लोग हमारे बताए गए चीजों से सही रास्ते पर आ गए ना अमित जी, तो हमारे ये पुण्यों को अपग्रेड करने का काम करेंगे। हमारे भी पुण्य इकट्ठे हो गए, हमारे भी अच्छे कर्म काउंट होने लग गए। सुपर सुपर सर, सुपर अमेजिंग। तो जैसे आपने ना शुरू में एक बात बोली थी कि जो जो कर्म होते हैं ये हमारे पिछले जन्म के, आज के या भविष्य के, ये हर चीज को बदल देते हैं। यानी कि क्या इसका मतलब ये कि ये हमारी किस्मत को बदलते हैं? किस्मत देखो, एक तरीके से अगर मैं देखूं तो किस्मत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर किस्मत में कुछ परेशानियां लिखी हैं, तो ईश्वर आपको जो सद्बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से आपको परखना चाहता है। और अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए, तो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना चल रहा हो, वो धीरे धीरे फिर चेंज होने लगता है। कि ईश्वर ये तो कहता है कि इसके कर्मों के आधार पर इसकी जर्नी जो है बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन फिर भी इसको एक मौका तो देना चाहिए। आपका बच्चा कोई गलती कर दे, गलती पे गलती कर दे, उसको सजा से पहले जज भी तो बोलता है ना कि इसको पहली गलती थी, इसको एक मौका दिया जाना चाहिए। हमारे भी बच्चे ने पहली गलती करी है, बेटे ये आखिरी बार है, अब गलती मत करना, अगली बार ग्लास टूटा तो
डांट पड़ेगी, अभी तुम्हें डांटा नहीं जा रहा क्योंकि पहली गलती थी। तो पहली गलती से जो सीख ले लेता है वो जीवन में ऊंचाइयों को भी छूता है, और पहली गलती को जो सीख नहीं लेता, पहली गलती को जो अपनी उसके बाद आदत बना ले, वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गलत रास्ते पर चला, उसके जीवन में फिर कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें एक ट्रैक देता है और वो हमारी परीक्षा है, ये वो जानता है, हम नहीं जानते। बट हम ये बताने की कोशिश करें कि ईश्वर दोस्तों कभी ना कभी आपके जीवन में कोई ना कोई एक परीक्षा का मार्ग भेजेगा और आपके दुखों का वो अंत कर देगा अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए। अब वो परीक्षा आपके पास वो भीख मांगने वाला हो सकता है, वो भगवान उस भिखारी का रूप लेके आए हों, आपके ऑफिस में किसी स्टाफ से कोई गलती हो गई और आपने उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेना चाहते थे आपकी कि आपका बर्ताव, बिहेवियर कैसा। आपको तो खुद को पैसा कमा लिया, आप तो खुद को ही भगवान समझने लग गए। आपने देखा होगा अमित जी, बहुत लोगों के पास पैसा आने के बाद उनके तेवर चेंज हो जाते हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर सब चेंज हो जाती हैं।